ते श्री वल्लभार्य प्रभु। न मंत्रेण तंत्रेण च ज्ञान सिद्धौ न वैकुंठ बुद्धिस्तु वैकुंठ लोके गतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे सदा वै ममास्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रिय वैष्णवजन, वल्लभीयजन, आज सुबह हमारे विशिष्ट सत्संगी ऐसे हमारे श्वेताबेन कोटेचा ने आग्रह किया था कि अपन श्री महाप्रभु जी के उत्सव के दिन का कोई एक विशिष्ट प्रोग्राम, कोई विशिष्ट कार्यक्रम अपन इस जूम के माध्यम से कुछ नक्की करें, जिससे साथ में अपन श्री महाप्रभु जी का उत्सव मनाएं। तो उनका ऐसा आग्रह था कि अपन विशेष करके साथ में नाम रूप और गुण श्री सर्वोत्तम जी, श्री वल्लभाष्टकम और श्री स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत स्तोत्र का पाठ साथ में करें। उसी के साथ मेरा ऐसा आग्रह था कि जैसे हमारे यहाँ मूल पुरुष नाम का एक ग्रंथ विराजता है, वो भाषा साहित्य में श्री द्वारकेश जी ने लिखा है, और मूल पुरुष में श्री महाप्रभु जी के पूर्वजों से लेकर और 7 बालकों के प्रादुर्भाव तक की और पूरी कथा श्रीनाथ जी के प्रागट्य की, श्री महाप्रभु जी के प्रादुर्भाव की, श्री गोपीनाथ जी, श्री गुसाई जी के प्रादुर्भाव की, ये सब की कथा अपने यहाँ मूल पुरुष में आती है। मूल पुरुष ग्रंथ का एक भाग संस्कृत में भी है, यहाँ बाबू जी के सेक्शन में नहीं, वो मूल पुरुष है ओरिजिनल। मूल पुरुष का एक भाग संस्कृत में भी है, जो हमारे देवांग भाई ने जो एक मूल पुरुष गुजराती में प्रकाशित करवाई थी, और उसमें श्री रश्मिबेन गांधी इत्यादि का भी उसमें योगदान था। वो प्रति अपन सबके पास प्रायः विराजती है, और उसके पीछे के भाग में पहले तो मूल पुरुष पूरा ब्रजभाषा में है, साथ में उसका गुर्जर अनुवाद है पूरा, और उस गुजराती अनुवाद के अलावा पतली सी पसंद लाल बाइंडिंग वाली शायद, उसके साथ पूरा उसमें संस्कृत में पूरा दिया हुआ है। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं कि जैसे ये अति एक प्रसिद्ध ग्रंथ है मूल पुरुष, जो हरसानी जी चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां वैष्णव परिवार जहां से आती है, ये वैष्णव परिवार से प्रकाशित हुई थी पूर्व में। इसको 2 साल पहले हमारी एक छोटी सी ब्रज यात्रा के समय वापस पुनः प्रकाशन कराया गया। इसमें पीछे 64 श्लोकों में, 64 श्लोकों में पूरा श्री महाप्रभु जी का जीवन वृत्त संस्कृत भाषा में दिया हुआ है। संस्कृत भाषा में महाप्रभु जी का पूरा जीवन चरित्र 2 जगहों पे निबद्ध है। एक तो ये श्री पुरुषोत्तम जी, दश दिगंत विजयी श्री पुरुषोत्तम जी के समकालीन आचार्य बालक के समय में लिखा गया है, और दूसरा उनसे पूर्व, उनके पूर्व पुरुष श्री यदुनाथ जी के द्वारा खुद श्री यदुनाथ दिग्विजय, श्री वल्लभ दिग्विजय लिखा गया है। कल भी हमारी चर्चा वल्लभ दिग्विजय के ऊपर हुई थी, और श्री वल्लभ दिग्विजय के विषय में अपन ने ये बात देखी थी कि पूरे आचार्य चरण का जो त्रिपृथ्वी परिक्रमा है, ये त्रिपृथ्वी परिक्रमा का क्रम वो दिया हुआ है उसमें, और जिसमें हमको पता चलता है कि पहली परिक्रमा केवल दक्षिण भारत की है, दूसरी परिक्रमा ब्रज पर्यंत की है, और तीसरी परिक्रमा में अन्य जो स्थल हैं, जो भारतवर्ष के जितने भी तीर्थ श्री महाप्रभु जी को सनाथ करने रहे, आपने उनको भी सनाथ किया। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे नए वैष्णव भी हैं कि जिन वैष्णवों ने श्री सर्वोत्तम जी के विषय में एक आख्यायिका नहीं सुनी है, जो दश दिगंत विजयी पुरुषोत्तम जी के जीवन से जुड़ी हुई। मेरा ऐसा आग्रह है कि जो लोगों ने इस कथा को पहले भी, इस इतिहास को पहले भी श्रवण किया है, उनको स्फुरित हो, और जिन्होंने इसको नहीं श्रवण किया है उनको इसके बारे में थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो। इसके लिए मेरा ऐसा आग्रह है विशेष कि मैं आपको उस चीज पे आपका ध्यान इंगित करूं। हमारे यहाँ जिनको हम लेख वारे पुरुषोत्तम जी कहते हैं,
लेखवारे पुरुषोत्तम जी का उत्सव पवित्र एकादशी के दिन, पवित्र दान एकादशी के दिन आता है। भादरवा सुद 11 दान एकादशी के दिन लेखवारे श्री पुरुषोत्तम जी का उत्सव आता है। इन्हीं लेखवारे पुरुषोत्तम जी को 10 दिगंत विजयी पुरुषोत्तम जी कहते हैं। जैसे महाप्रभु जी ने एक वाद ग्रंथ लिखा पत्रावलंबनम, जैसे श्री गुसाई जी ने 3 वाद ग्रंथ लिखे, विद्वन मंडन, भक्ति हेतु निर्णय और भक्ति हंस, उसी प्रकार से हमारे श्री पुरुषोत्तम आचार्य जी ने, श्री लेखवारे पुरुषोत्तम जी ने 24 अलग अलग वाद ग्रंथ प्रकट किए और उस ग्रंथ का नाम बना अवतार वादावली। भगवान नारायण के, भगवान विष्णु के अवतारों की संख्या क्योंकि 24 है और 24 ही इसमें वाद हैं, इसलिए ये समग्र ग्रंथ का नाम ही अवतार वादावली पड़ा। इसमें 24 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आपने वाद किया। वाद का मुख्य उद्देश्य है शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद की परंपराओं को और सुदृढ़ करना। शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद की परंपरा पुष्टि मार्ग का नींव है, नींव। अगर शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद रूपी दर्शन, दर्शन मतलब फिलॉसफी, अगर फिलॉसफी ही नहीं होगी तो संप्रदाय जो भावनात्मक पक्ष है वो किस पे आधारित होगा? तो संप्रदाय को अगर किसी वस्तु का आधार चाहिए, पुष्टि संप्रदाय को, तो वो है दर्शन शास्त्र का। दर्शन जो होते हैं वो हमेशा वैदिक होते हैं। ऐसे वेदो खिलो धर्म मूलम अधर्मस्तद विपर्यय, समग्र धर्म का अगर कोई मूल है तो वो अखिल वेद हैं, 4 धर्मों का मूल। और हर संप्रदाय का ये नैसर्गिक नैतिक कर्तव्य है कि अपनी वेद मूलकता प्रकट करे कि हमारा संप्रदाय वेद धर्म पे आधारित है, हमारा संप्रदाय वैदिक है। इस वेद धर्म की, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए ही आचार्यों ने दर्शन शास्त्र का आधार लेकर अपनी अपनी मान्यताओं को, अपने अपने देव प्रवर्तित संप्रदायों को, एक उपासना प्रणालिका को, साधना प्रणालिका को, एक आइडियोलॉजी, एक फिलॉसफी, एक दर्शन का मूल दिया है। ये शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद का जो सुदृढ़ दुर्ग, एक किला हमको देखने को मिलता है, ये पुष्टि मार्ग की वो प्राचीरें हैं कि जिनके अंदर भक्ति मार्ग रूपी फूल, मतलब पूरा सेवा प्रकार, कीर्तन भक्ति, वार्ता साहित्य, भावना ग्रंथ, लीला के ग्रंथ, लीला भावना, स्वरूप भावना, भाव भावना, ये सब जिन चीजों पे आधारित हैं वो वैश्विक सनातन शाश्वत सिद्धांत ही संप्रदाय के मूल बनते हैं, मूल। और वो वेद मूलक होने बहुत जरूरी है। कोई आचार्य कभी नहीं कहेगा कि मेरा संप्रदाय मेरा मौलिक चिंतन है। हर आचार्य आज्ञा करेंगे कि मेरा संप्रदाय, मेरा दृष्टिकोण वेद मूलक है। तो आज हमको ये चीज समझनी चाहिए कि जिन श्री महाप्रभु जी ने एक वाद ग्रंथ लिखकर पूर्व कांड और उत्तर कांड की एक वाक्यता को सिद्ध किया, कर्म कांड और ज्ञान कांड को एक वाक्यता में निबद्ध किया, जिन्होंने प्रच्छन्न बौद्ध और मायावाद रूपी, यो समझो के मायावाद करींद्र दर्प दलने, जैसा श्री गुसाई जी आप महाप्रभु जी के लिए भी आज्ञा करते हैं, ऐसे हाथी की तरह मदमस्त होते, ऐसे जो मायावादी लोग थे उनके दर्प, उनके अहंकार का जिन्होंने दलन किया, ऐसे श्री महाप्रभु जी के द्वारा प्रवर्तित अखंड वर पंडित प्रसत चंड पाखंडवाद विखंडन सुचंडिमा धरणी मंडला खंडल नमन नृपति सपाद नख मंडल पितृहास्तु में मंडनम। श्री गोसाई जी ने वाद ग्रंथों में विद्वन मंडन, श्री गोसाई जी ने भक्ति हेतु निर्णय, गोसाई जी ने भक्ति हंस आदि लिख के जैसे अपने संप्रदाय को प्रधान रूप से बल दिया। श्री हरिराय महाप्रभु ने भी गद्य पद्यात्मक ब्रह्मवाद पे अपने अपने निबंध लिख के अपना कंट्रीब्यूशन केवल भावनात्मक ग्रंथों को ही नहीं
अपितु केवल प्रमेय ग्रंथों को ही नहीं परंतु प्रमाण ग्रंथों को भी दिया। उसी गौरवशाली और दिव्य परंपरा में लेखवारे पुरुषोत्तम जी ने, दश दिगंत विजयी पुरुषोत्तम जी ने 24 वाद ग्रंथ और अन्य भी कतिपय अन्य ग्रंथों का भी निर्माण करके आज संप्रदाय में ऐसी ऐतिहासिक मान्यता है कि यदि लेखवारे पुरुषोत्तम जी के ग्रंथों को जोड़ा जाए तो उनकी अक्षर संख्या 9 लाख होती है। 9 लाख। उन्होंने 9 लाख अल्फाबेट्स कंट्रीब्यूट किए हैं हमारे संप्रदाय को। मैं खास बताना चाहता हूं कि एक ढंग से यह कहा गया है कि उसकी कोई गणना ही नहीं है, उतना साहित्य उन्होंने लिखा, क्योंकि 9 जो है वो पूर्णांक है और लक्षावधि जब बोला जाता है तो वो अनंतवाची होता है। तो जो चीज अपने आप में परिपूर्ण है और जो चीज अनंत है, जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकता, उसके लिए बताया जाता है कि ये 9 लाख ग्रंथ उन्होंने लिखे। 9 लाख अक्षर संख्या भी अपने एक जीवन में लिखना, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। संप्रदाय में उन्होंने 24 वाद अलग अलग लिखे हैं और अन्य भी श्री महाप्रभु जी के ग्रंथों पे इतनी टीकाएं हमारे संप्रदाय के ग्रंथों पे श्री पुरुषोत्तम जी ने की हैं कि आज हमारे यहाँ ऐसी कहावत बन गई है कि जिस ग्रंथ पे पुरुषोत्तम जी की टीका न हो वो ग्रंथ वल्लभाचार्य चरण या श्री गोसाई जी का लिखा हुआ नहीं होता। इतना उनका महात्म्य है कि आज पुरुषोत्तम जी की टीका तो होगी ही होगी। अगर महाप्रभु जी का ग्रंथ है तो उस पर श्री गोसाई जी की टीका होगी, और गोसाई जी की विवृत्ति अगर होगी तो उस विवृत्ति पे प्रकाश पुरुषोत्तम जी का होगा ही। आज यदि पुरुषोत्तम जी ने तत्वार्थ दीप निबंध पे आवरण भंग नहीं लिखा होता तो न महाप्रभु जी का दीप निबंध समझ में आता और न महाप्रभु जी की प्रकाश टीका ही लोगों को स्फुट होती। आज श्री पुरुषोत्तम जी का ये दिव्य कंट्रीब्यूशन है हमारे संप्रदाय को कि उन्होंने अपने लक्षावधि इन ग्रंथों को लिखकर और भगवत कृपा से हमको ये दिव्य देन दी है। और ये दिव्य देन वो कैसे दे पाए, उसके पीछे संप्रदाय में एक आख्यायिका है, एक छोटा सा इतिहास है। कहते हैं कि जब वो बहुत छोटे थे, जब उनकी उम्र बहुत कम थी, तब उनके पास खास ये जानकर कि इस गादी पे एक छोटी वय का बालक आचार्य रूप से विराज रहा है, कुछ मायावादी लोग, कुछ परमत के आग्रही लोग उनसे वाद विवाद करने आए। और जब परमत के लोग उनसे वाद विवाद करने आए, शास्त्रार्थ करने आए, तो उनकी एज भी बहुत कम थी, उनकी उम्र बहुत छोटी थी, उनके अंदर कोई ऐसा विशिष्ट ज्ञान नहीं था और केवल उनको सेवा आदि जो संस्कार में आई थी, सेवा, संध्या, जप, पाठ आदि, ये सब उनका जीवन बड़ा पवित्र था एक ब्रह्मचारी बालक के रूप में। लेकिन उनके पास कोई ऐसा ज्ञान नहीं था कि वो स्व संप्रदाय का संरक्षण करके परमत निराकरण पूर्वक स्वमत का स्थापन कर सकें, अपने मत का मंडन करके सामने वाले के मत का खंडन कर सकें। तो ऐसे समय पे उनको बड़ा क्षोभ हुआ, मन में ग्लानि हुई कि आज शास्त्रार्थ के लिए मुझे लोगों ने चैलेंज किया, मुझे चुनौती दी है, लेकिन मैं इस समय सक्षम नहीं हूं कि मैं उनका वाद स्वीकार करूं। तो उन्होंने उनसे 1 मास की अवधि मांगी। उन्होंने वादियों से कहा कि मुझे 1 मास का आप समय दो, 1 मास बाद हम शास्त्रार्थ करते हैं और तब मैं आपको आपके हर प्रश्नों का उत्तर दूंगा। वादी लोग संतुष्ट होकर चले गए कि ठीक है, ये छोटा सा बालक है, 1 महीने में क्या विद्यार्जन कर लेगा, इसको 1 महीने बाद आके पछाड़ देंगे। और ऐसा विचार के जब वो चले गए तो ये पुरुषोत्तम जी अपने मातृचरण के पास गए। अपने मातृचरण को जाके इन्होंने विनती की कि हे माता, आज इस प्रकार से बैठक में मेरे पास कुछ वाद विवाद करने के लिए पंडित आए थे, मायावादी आए थे, और उन्होंने मुझसे कहा कि यदि हमसे शास्त्रार्थ में आप पराजित होते हो तो आपको गादी का त्याग करना है, आपको आचार्यत्व का त्याग करना है। अब मैं 1 मास में विद्यार्जन कैसे करूं? तब उनके मातृचरण ने कृपा करके उनको कहा कि देखो, हमारे पूरे पुष्टि मार्ग के इस शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद के संरक्षक, मूल कर्ता, प्रवर्तक आचार्य श्रीमद आचार्य चरण ही। तुम आचार्य चरण का आश्रय लो, तुम आचार्य चरण के नामों का आश्रय लो, वो तुम्हारा अभिष्ट सिद्ध करेंगे और तुम्हारा अनिष्ट निवृत्त करेंगे। तब श्री पुरुषोत्तम जी ने एकांत स्थान में बैठकर पूरा 1 मास
उन्होंने केवल और केवल श्री सर्वोत्तम जी का ही जाप किया। इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि उन्होंने 1 मास में लक्षावधि उन्होंने नाम लिए सर्वोत्तम जी के और एक पुरुष चरण सिद्ध किया। जब उनका पुरुष चरण संपूर्ण हुआ तब उनको श्री महाप्रभु जी का साक्षात्कार हुआ। महाप्रभु जी का साक्षात्कार हुआ। महाप्रभु जी ने पूछा, बालक आप हमको क्यों इस प्रकार से इतनी तीव्र आरती के साथ आप हमको स्मरण कर रहे हो? श्री गुसाई महाप्रभु जी का तो नाम गुसाई जी ने लिखा है, स्मृति मात्रार्थी नाशनः। वो स्मृति मात्रार्थी नाशन आचार्य चरण ने पुरुषोत्तम जी को पूछा कि हे बालक तुम इतना मेरा स्तवन मेरा चिंतन क्यों कर रहे हो? तब पुरुषोत्तम जी ने विनती करी, आप सर्वज्ञ हो, आपको कुछ विनती करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप जानते हो मैं आपको क्यों विनती कर रहा हूं, आपके नामों का क्यों चिंतन कर रहा हूं। तदुक्तमपि दुर्बोधम सुबोधम स्यात् यथा तथा तन्नामाष्टोत्तर शतम प्रवक्ष्यामि अखिलागहृत। आप कृपा करें और मुझे अपने ज्ञान के सागर में से कुछ बूंद मात्र पान करा दें, ज्ञानामृत पान कराएं। आचार्य चरण इतने कृपालु हैं कि आचार्य चरण ने पुरुषोत्तम जी को आज्ञा की कि बाबा आप आपके ग्रंथागार में जाओ और आप जितने ग्रंथों के नाम पढ़ोगे उतने ग्रंथ आपको स्वतः हृदयारूढ़ हो जाएंगे। केवल आप नाम पढ़ो जाके ग्रंथों के, और जितने ग्रंथों का आपने नाम पढ़ लिया ना, उतना ग्रंथ आदि मध्य और अंत से आपको कंठगत हृदयारूढ़ हो जाएगा, आपको बुद्धिगत हो जाएगा, आपको तुम्हें आशीर्वाद देगा। और उन नामों का प्रभाव सुनकर उन सब आज्ञाओं का और आशीर्वादों का मतलब धारण करके साष्टांग प्रणिपात करते हुए श्री पुरुषोत्तम जी ने श्रीमद आचार्य चरण से विजय के आशीर्वाद लिए। आप अपने ग्रंथागार में पधारे, जैसा श्रीमद आचार्य चरण ने आपको उपदेश किया था तद्वत आपने प्रत्येक भगवत शास्त्रों से लेकर इतर एतन मार्गीय शास्त्रों से लेकर इतर मार्गीय शास्त्रों तक आपने समग्र प्रकार के शास्त्रों का नामस्मरण किया, उनका नामोच्चारण किया और आचार्य चरण की अत्यंत अलौकिक और दिव्य कृपा के फलस्वरूप आपको समग्र शास्त्र कंठगत हो गए, हृदयारूढ़ हो गए। और उसके बाद 1 महीने के बाद जब आपने शास्त्रार्थ किया तब क्या परिणाम हुआ होगा वो आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आगे तो इतिहास में सब जानते हैं कि आपका नाम ही हुआ 10 दिगंत विजयी। आपने 10 दिशाओं को जीता और ब्रह्मवाद का स्थापन किया। आज वो पुरुषोत्तम जी, वो श्री हरिराय जी, वो श्री गोकुलनाथ जी, वो श्री गुसाई जी और श्री महाप्रभु जी और प्रभु चरण गोपीनाथ जी स्वयं आज मेरे से आपसे अपन सबसे ये चीज का एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हम उनके इन अथाह परिश्रमों को व्यर्थ न जाने। हम जितना हो सके आचार्य वाणी का अवगाहन करने का प्रयत्न करें। आज लोग भागवत जी का पाठ करते हैं, कितने लोग भागवत जी को समझते हैं? आज लोग कितने ही लोग पुरुषोत्तम सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम, भगवत गीता, अन्य शास्त्रों का पारायण करते हैं, पाठ करते हैं। जरूरी थोड़ी है हर शास्त्र उनको तुरंत स्फुटे और स्फुरे और समझ में आ जाए, नहीं। लेकिन पाठ का एक अपना आनंद होता है। पाठ का अपना एक आनंद कैसा होता है कि जब श्री गुसाई जी पद्मनाभ दास की बेटी तुलसा को बहुत वर्षों के बाद मिले और तुलसा से पूछा कि कहो तुलसा कैसे हो? तो तुलसा ने क्या जवाब दिया श्री गुसाई जी को? महाराज आप तो हमको जानत हो, हम पेट भर खावत हैं और नींद भर सोवत हैं। हम पेट भर खावत हैं और नींद भर सोवत हैं, परंतु आचार्य चरण के ग्रंथन को पाठ अवश्य करत। आज हम आचार्य चरण के ग्रंथन को पाठ करत हैं का तात्पर्य क्या है? आप 84 वैष्णव की वार्ता के उस भाव प्रकाश को देखो कि महाप्रभु जी के वैष्णव का सामर्थ्य बताते हुए श्री हरिराय जी आप लिखते हैं कि तुलसा ने बहुत संकेत में ही बता दिया कि समग्र शास्त्रों का सार श्री महाप्रभु जी ने अपने ग्रंथों में हमको दिया है
और हम पेट भर खा रहे हैं और नींद भर सो रहे हैं, मतलब हम भगवत प्रसाद से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं और लीला चिंतन करते हुए हम आनंद मान रहे हैं। किसके प्रभाव से? श्री महाप्रभु जी के ग्रंथों के पाठ के प्रभाव से। आज चाहे लीला का दर्शन हो, चाहे भगवत सेवा की सिद्धि हो, ये भगवत सेवा की फल सिद्धि, भगवत सेवा की सिद्धि क्या है? भगवत सेवा की सिद्धि है कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसीसा परामता चेतस तत्प्रवणम सेवा तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजा ततः संसार दुःखस्य निवृत्ति ब्रह्म बोधनम। भगवान के स्वरूप का बोध होना और संसार दुख की निवृत्ति होना, ये सेवा के मुख्य अवांतर फल हैं। सेवा का मुख्य फल सेवा ही है। भक्त्या संजातया भक्त्या, उसी प्रकार से सेवा संजातया सेवा, सेवा करोगे तो प्रभु की सेवा मिलेगी। सेवा का फल सेवा ही होता है, लेकिन सेवा का अवांतर फल होता है संसार के दुखों से निवृत्ति और ब्रह्म का बोध। तपो भी क्षीण पापानाम ज्ञानिनाम वीतरागिणाम मुमुक्षूणाम अपेक्षो हम आत्मबोधो विधीयते। अन्य मार्गीय लोग आपको आत्मबोध कराते हैं, लेकिन पुष्टि संप्रदाय आपको ब्रह्म बोध कराता है। अपने आप को जानना ठीक है, जानना चाहिए, लेकिन अपन अपने को जानने के लिए नहीं जी रहे। महर्षि बादरायण वेदव्यास ने ब्रह्म सूत्र लिखे, जीव सूत्र थोड़े लिखे। जीव को जानना थोड़ी जरूरी है, जीव तो जीव को जानता ही है ना कि हम कौन है, हम कैसे हैं। हमको किसको जानना है? ब्रह्म को जानना है, भगवान को जानना है। तो ब्रह्म बोध अपेक्षित है, आत्मबोध अपेक्षित नहीं है। इसीलिए सर्वेशाम देह जीवयोः सर्वदोष निवृत्ति, सर्वदोष निवृत्ति पूर्वक किसकी? देह की और जीव की सर्वदोष निवृत्ति कराकर और फिर श्रीमद आचार्य चरण ब्रह्म संबंध कराते हैं। इसी प्रकार से ब्रह्म बोध कराते हैं। आत्मबोध गौण विषय है। आत्मबोध तो उनको मूर्खों को कराया जाता है जिनको पता ही नहीं है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। तो जिनको ये बात नहीं पता है उनके लिए आत्मबोध है, लेकिन ब्रह्मबोध किसके लिए है? कि जिसको ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान तो है, लेकिन वो अनुभव में नहीं आ रहा। तो भगवान के स्वरूप का ज्ञान तो आज हम सबको है कि श्रीनाथ जी है और श्रीनाथ जी ही श्री कृष्ण है, और वही श्रीनाथ जी श्री नवनीत प्रिया जी से लेकर और मदन मोहन जी पर्यंत अष्टधा रूपों में अपने माथे विराज रहा है। हम सब जानते हैं श्रीनाथ जी को। उनमें से कौन है जो श्रीनाथ जी को नहीं जानता? द्वादशांगो वही पुरुषा को कौन नहीं जानता कि वही द्वादशांग होकर, द्वादश स्कंध युक्त होकर, श्रीमद् भागवत में नामात्मक स्वरूप होके, पुराण पुरुषोत्तम होके, वो पुरुषि पुरुषोत्तम साक्षात नामात्मक और स्वरूपात्मक दो रूपों से नाम रूप विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः, वो अद्भुत कर्मणा भगवान श्री कृष्ण ही श्रीनाथ जी के रूप में द्वादश स्कंध युक्त होकर नामात्मक स्वरूप बन जाता। इसी कारण से सुबोधनी में श्री महाप्रभु जी आप आज्ञा करते हैं, शास्त्रम रूपम च लोके प्रकटयति मुदा यह सनो भूति हेतु। भगवान दो रूपों में प्रकट होता है, एक शास्त्र के रूप में और एक स्वरूप के रूप में। स्वरूप भूता भगवान अवतार काल में होता है और अनअवतार काल में भगवान नामात्मक स्वरूप में विराजता है। आज वही नामात्मक स्वरूप हमारे यहाँ साक्षात श्री कृष्ण के कोई न कोई बाल रूप में, किशोर रूप में अपने माथे विराज कर अपने हाथ पवित्र कराता है, जीवन कृतार्थ कराता है और अपने इस जीवन की के साफल्य को सिद्ध कराता हुआ हमको तनुजा और वित्तजा सेवा दान करता है। वो तनुजा और वित्तजा की सेवा का दान करने वाला पुष्टि पुरुषोत्तम ही अवांतर फल में एक पे एक फ्री हमको ब्रह्मबोध भी कराता है और हमको संसार के दुखों से निवृत्ति भी देता है। अगर भगवान हमको संसार दुखों से निवृत्ति न दे सके
तो आज सांसारिक मनुष्य उसके चरणों को नहीं पूजेगा, आज कोई भगवान का भजन नहीं करेगा यदि उसके लौकिक दुखों की निवृत्ति नहीं होगी। आज लोग ऐसा कहते हैं कि नवरत्न में श्री महाप्रभु जी ने केवल अलौकिक चिंताओं का ही समाधान बताया है, लेकिन ये मान्यता पूर्णतया सत्य नहीं है। आज महाप्रभु जी ने चिंता कापी, ये कापी शब्द में कोई भी प्रकार की चिंता मत करो, ये कहकर लौकिक और अलौकिक और पारलौकिक तीनों को ध्वनित किया है। आज केवल ऐसा नहीं है कि लौकिक चिंता या अलौकिक चिंता के लिए ही श्री महाप्रभु जी बोल रहे हैं, कापी चिंता न कार्य, कोई भी प्रकार की चिंता हमको नहीं करनी चाहिए। आज संहिताओं में, वैष्णव आगमों में एक पद्य हमको देखने को मिलता है, भोजनाच्छादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवः योसो विश्वम्भरो देव सकिम भक्त्यानुपेक्षते। भगवान कहते हैं कि जो रोटी कपड़ा मकान की चिंता करते हैं वो वैष्णव व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं, क्योंकि जो पूरे विश्व का भरण पोषण करता है वो प्रभु क्या अपने भक्तों को छोड़ देगा? भगवान कभी अपने भक्तों का त्याग नहीं करता। कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त्या प्रणश्यति। आज भगवान अपना सर्वदा अभिष्ट ही करने वाला है। भगवान अनिष्ट निवारण करता है और अभिष्ट सिद्ध कराता है। इसी कारण से 3 अध्यायों में अभिष्ट सिद्धि और 3 अध्याय में अनिष्ट निवृत्ति, इस प्रकार से पद्म पुराण का भागवत महात्म्य हमको भक्ति रूपाख्यान से अभिष्ट की सिद्धि और गोकर्ण और धुंधुकारी के उपाख्यान से अनिष्ट की निवृत्ति, ये 3-3 अध्याय से अपने को भागवत जी का महात्म्य स्फुट कराता है। ये भागवत जी प्रभु का नामात्मक स्वरूप है। अपने घर विराजमान ठाकुर जी स्वरूप भूता नहीं है, साक्षात हैं। अपन साक्षात प्रभु की सेवा कर रहे हैं। इसीलिए यथा भक्ति प्रवृद्धा स्यात् तथोपायो निरूपिते बीज भावे दृढ़ेतु स्यात् त्यागात् श्रवण कीर्तनात् बीज दाढ़ प्रकारस्तु गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम न तो कृष्ण स्वरूपम अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम। ये कृष्णम शब्द कहकर आचार्य चरण ने स्पष्ट कर दिया कि हम ठाकुर जी के रूप का सेवा नहीं कर रहे हैं, हम ठाकुर जी के मूर्त स्वरूप की सेवा नहीं कर रहे हैं, हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। आज ठाकुर जी की सेवा करने वालों को महाप्रभु जी और गुसाई जी दोनों मूल आचार्य बोल रहे हैं, साक्षात गोकुलेशो यम इति न तो स्वरूपादि बुद्धि कर्तव्या। ये साक्षात गोकुलेश हैं ऐसा मान के सेवा करो, ये ठाकुर जी का स्वरूप है ऐसा मान के सेवा मत करो। आज हमको पुष्टि संप्रदाय की ये दिव्य देन है कि जैसे रामानुज संप्रदाय भगवान जिस मूर्ति में आविर्भूत होकर हमसे पूजा ग्रहण करते हैं उसको अर्चावतार कहते हैं, वैसे हम अर्चावतार भी नहीं कहते, हम साक्षात ठाकुर जी हमारे घर विराजते हैं और हम प्रभु श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। हम इस प्रकार की दृढ़ मान्यता से हमारे घर को ही श्रीमद गोकुल, श्रीमद वृंदावन और रासस्थली बना के हमारे ठाकुर जी को लाड़ लड़ाते हैं। तो हमारे को ये श्री महाप्रभु जी गुसाई जी की दिव्य देन है कि हम ठाकुर जी के किसी रूप की सेवा नहीं करते। ये ठाकुर जी के जो विभिन्न रूप बताए जाते हैं, ये श्रीनाथ जी ने जो रूप लिए हैं, जो श्रीनाथ जी ने नवनीत प्रिया जी, श्री मथुराधीश जी, श्री विठलनाथ जी, श्री द्वारकाधीश जी, श्री गोकुलनाथ जी, श्री गोकुल चंद्रमा जी, श्री मदन मोहन जी और श्री नटवर लाल जी, ये 8 स्वरूप जो श्रीनाथ जी ने लिए हैं, यही षोडश गोपिका नाम मध्य अष्ट कृष्णा भवंती। 16 गोपियों के बीच में 8 कृष्ण यही है रास में, और यही कृष्ण में नवनीत प्रिया जी के अंतर्गत ही श्री बालकृष्ण जी और श्री मुकुंदराय जी आते हैं, और श्री द्वारकाधीश जी के अंतर्गत ही श्री कल्याण राय जी आते हैं। तो आज हम जिन जिन 9 निधियों को गिन रहे हैं, ये 9 निधि श्रीनाथ जी को मिलाकर मध्यमणि मरकत न्याय से ये महारास के दिव्य स्वरूप हैं। ये महारास की लीला के अंतर्गत हैं, इसलिए अब इनको स्वरूप संज्ञा देते हैं, क्योंकि भगवान ने पंचधा रमण रास में जो किया, जिससे रास पंचाध्यायी बनी, आत्मना प्रथमा लीला मनसा तु ततः परा वाक् प्राणेस्तु तृतीयास्तु इंद्रियेस्तु ततः परा,
शारीरी पंचमी वाच्या ततो रूपम प्रतिष्ठितम। भगवान ने अपने रूप की प्रतिष्ठा रास में कर कर शरीर से, इंद्रियों से, वाक प्राण से, मन से और आत्मा से, ये 5 प्रकार से गोपीजनों के साथ जो रमण किया, उसी प्रकार का पंचधा रमण सुख देने के लिए श्री ठाकुर जी अपने घर विराजते हैं और अपने हाथ से सेवा लेते हैं। आज हम अकेले ही कभी ठाकुर जी के तोक कृष्ण आदि सखा बन जाते हैं, कभी हम रोहिणी जी और यशोदा जी बन जाते हैं, और कभी हम श्री स्वामी जी के परिचारक होकर, श्री यमुना जी के यूथ के सखी होकर और ठाकुर जी को लाल लड़ाते हैं। आज हमको जैसे मल्ला नाम अश्री नृणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रे शिशु, मृत्युर भोजपतिर विराट विदुषाम तत्व परम योगिनाम, वृष्टि नाम पर देवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजा। जैसे एक कृष्ण अलग 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 प्रकार के रूप लेके और अलग अलग भाव वालों को अलग अलग रूप में दर्शन देता है, उसी प्रकार से श्री महाप्रभु जी और श्री गुसाई जी की दिव्य कृपा से हम महाप्रभु जी के सेवक अलग अलग रूप लेके ठाकुर जी के मंगला से शयन पर्यंत अलग अलग भावों से भावित होकर और ठाकुर जी को हम सेव्यमान करते हैं, उस कला निधि की अपन सेवा करते हैं। तो ये सेवा का दिव्य मार्ग, ये भगवत भजन का दिव्य मार्ग, ये स्वरूपानंद और भजनानंद को सम्मिलित रूप से लेने का दिव्य मार्ग, जिसमें ब्रह्मानंद भी गौण है, ब्रह्म बोध प्रधान नहीं है, ब्रह्म बोध भी अवान्तर फल है। ऐसे इस पुष्टि मार्ग के अनुयायियों को अपना एक क्षण और एक दिन भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जितना हो सके उतना महाप्रभु जी श्री गुसाई जी के ग्रंथों का उसी प्रकार से चिंतन करना चाहिए जैसा हमको श्री तुलसा जी, पद्मनाभ दास जी के बेटी हमको बताते हैं। तो हमको वार्ता साहित्य में, हमारे दिव्य इतिहास में इस चीजों को देखना चाहिए कि कितना श्री महाप्रभु जी के ग्रंथों के पाठ का आग्रह वैष्णवों को उस युग और उस काल में था जब उसकी कॉपी भी नहीं मिलती, जब उसकी प्रतिलिपि नहीं मिलती थी, जब उसको हस्ताक्षर को कोई लिपिक को बुला के दूसरे को लिखवाना पड़ता था, तब जाके उसकी ट्रू कॉपी बनती थी। और तब लोग इतना आग्रह रखते थे। आज संस्कृत में, इंग्लिश में, गुजराती में, हिंदी में, ब्रज भाषा में, 5 भाषाओं में ग्रंथों के उपलब्ध होने पर भी यदि हमारा सांप्रदायिक पुष्टि मार्गी सुषुप्त समाज सोता रहे तो हमारे दुर्भाग्य की विडंबना पे मुझे क्या कहना चाहिए, आपको बताओ। आज कौन से साहित्य, कौन से भाषा में उपलब्ध नहीं है। आज महाप्रभु जी की बधाई बैठी हुई है। मैं सबको बारंबार आग्रह करता हूं कि महाप्रभु जी की इन बधाई के दिनों का विशिष्ट लाभ लेना चाहिए। आज कितने प्रकार के कीर्तन है बधाई में कि जिनको यदि हम एक पोइट्री के रूप में भी अगर हमारे घर विराजते ठाकुर जी को नित्य सुनाएं, तो आप विचार करो कि हमको श्री महाप्रभु जी के ग्रंथों के बारे में और आपके दिव्य चरित्र के बारे में कितना पता चले।